जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री की एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, क्योंकि 75 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले क्लासेस में कर लिया था। वो क्लासेस ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बनाया गया है, जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं। देखिएगा तो इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में ये कह रहा है कि cos 28 प्लस साइन 28 की वैल्यू k है, तो cos 17 की वैल्यू हमको निकालना है। अब ये 17 और 28 अगर आप जोड़ेंगे तो 45 मिलेगा आपको, है ना। तो ये जो 17 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 28, है ना। तो ये हो जाएगा cos 17 जो है, हमको cos 17 की ही वैल्यू चाहिए। तो cos 17 कितना होगा? cos 17 हो जाएगा 45 माइनस 28। कितना हो जाएगा? 45 माइनस 28 हो जाएगा। अब आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये होता है। तो cos a का मतलब 45 डिग्री, तो cos 45 इंटू cos b यानी कि 28 डिग्री, फिर प्लस साइन a साइन b, तो साइन 45 ये साइन a हुआ इंटू साइन 28 यानी कि साइन b, ये हो गया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 आप 1/√2 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा आपका cos 28, है ना, cos 28 और प्लस आपका साइन 28। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको दी गई है, cos 28 प्लस साइन 28 की वैल्यू k दिया गया है, तो ये हो जाएगा k और k इंटू 1 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा k और नीचे हो जाएगा √2। मतलब cos 17 की वैल्यू आ जाएगी k/√2। k/√2 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो आसान है, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि sin 2x बराबर cos 60 cos 30 इंटू साइन 60 साइन 30 दिया गया है, तो बस यहाँ पर इनकी वैल्यू रखिए। तो कितना हो जाएगा sin 2x का वैल्यू? तो sin 2x, है ना, sin 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। तो cos 60 कितना होता है? cos 60 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और इंटू cos 30 है, cos 30 होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 हो जाता है। प्लस यहाँ पर देखिए साइन 60 भी आपका √3/2 होता है ना, √3/2 और इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो मतलब ऊपर हो गया √3/4, यहाँ भी √3/4, तो √3/4 प्लस √3/4 कितना आ जाएगा? 2 इंटू √3/4, 2 इंटू √3/4, मतलब ये हो गया आपका 2 से कटा तो √3/2 आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है। अब sin 2x की वैल्यू √3/2 दी गई है, इसका मतलब एंगल यहाँ पे कितना होना चाहिए? किसके वैल्यू, साइन किस डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? तो आप जानते हैं कि 60 की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए साइन 60 डिग्री, मतलब 2x की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री हो जाएगी। तो साइन 2x, है ना, 2x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 60 डिग्री हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। आपको पूछा क्या है? tan x प्लस sec x, tan x यानी tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, है ना, डायरेक्ट रख रहे हैं। प्लस sec x यानी sec 30 क्या होगा? cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तब sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3 हो गया, यानी ऊपर हो गया आपका 1 + 2, है ना, यानी कि 3, और डिवाइड में ये दोनों तो सेम ही है, यानी कि √3 हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचा हमारा ऊपर √3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में ना बहुत सारी आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। बेहतरीन सवाल दिया गया है आपको, ये पूरा दिया गया है। इधर y/3 दिया गया है, आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। y यहाँ पर भी है, बीच में यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर 59 है, यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर 31 है। 59 और 31 में कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ होता है, बना सकते हैं हम लोग इनको, क्योंकि 59 और 31 का सम 90 डिग्री होता है। तो इस 59 को हम लोग चेंज करेंगे 31 डिग्री में। कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, बड़े गौर से समझते जाइए। यहाँ पर है क्या? ये हो गया 6, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। ये सेक स्क्वायर 59 को हम लोग इसके उसमें बदलेंगे। क्या कहते हैं इसको?
इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलेंगे। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, कॉसेक होता है, आप सभी को पढ़ा चुके हैं है ना। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, कॉसेक। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगा दीजिए। अब 59 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 59 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 59 यानी कि 31 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री और माइनस यहाँ पे है कॉट स्क्वायर 31 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसको देखिए, प्लस यहाँ पर कितना है 2/3 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे तो 2/3 ही आएगा। फिर यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस। अब इसको समझिए, यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर 56, यहाँ पे tan स्क्वायर 34। 56 और 34 मिलाकर 90 होता है। तो याद रखिएगा, जब भी tan A इंटू tan B, जहाँ A और B की वैल्यू 90 डिग्री हो रही हो दोनों को मिलाकर, तो वहाँ पे tan A इंटू tan B 1 हो जाता है। कुछ ऐसे देखिए, जब भी आपको A प्लस बी है ना, A प्लस बी 90 डिग्री दिख रहा हो है ना, A प्लस बी 90 डिग्री दिख रहा हो, तो tan A इंटू tan A इंटू tan B ये हो जाता है 1 के बराबर। तो मतलब यहाँ tan स्क्वायर 56 है इंटू tan स्क्वायर 34 है, 56 34 मिलाकर 90 होता है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 1 स्क्वायर के बराबर होगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचा क्या, 3 बचा है, y बचा है, और ये दोनों मिलकर तो 90 हो गए, मतलब 1 हो गया है ना। तो 3y हो गया डायरेक्टली, यहाँ पे क्या हो गया 3y, और इक्वल टू में आपके पास y/3 दिया गया है। अब सॉल्व करिए इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये भी 1 ही है भाई। 31 को अगर थीटा मानेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 31 माइनस कॉट स्क्वायर 31 ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 1 यानी कि 6, प्लस है यहाँ पे 2/3 है ना, इक्वल टू इस 3y को उधर ले जाइए तो 3y आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर y/3 आपका पहले से है ना। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 20/3, ये हो गया आपका 20/3, और इक्वल टू इधर 3 3 9 1 10 y/3 हो गया। तो 3 से 3 कटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो y का जो 2 आंसर है वो करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल था, इसी बात पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे आसान तरीका है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये बड़ा गजब का सवाल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। पहला दिया है कॉट 35 की वैल्यू 2 माइनस √3, tan 35 इंटू कॉट 55 प्लस tan 55 इंटू कॉट 35, इनका मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, बड़े गौर से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है tan 35, तो tan 35 को एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan 35 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, tan 35। अच्छा, ये जो cot 55 है इसको tan के फॉर्म में बदलिए, तो cot का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, tan हो जाएगा, है ना। कम्प्लीमेंट्री में लिख रहे हैं। और 55 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 55, और 90 माइनस 55 होता है 35 के बराबर। तो ये भी आपका tan 35 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए, इस tan 55 को ही बदल डालिए, क्योंकि आपको cot 35 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस tan 35 को बदलेंगे तो tan का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा cot, और 55 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 35 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पर cot 35 पहले से दिया गया है ना, cot 35। क्लियर है। तो यहाँ tan 35 इंटू tan 35, ये तो tan स्क्वायर 35 हो गया, है ना, tan स्क्वायर 35 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर cot 35 ये भी आपका cot स्क्वायर 35 हो गया, cot स्क्वायर 35 हो गया। अब आपको cot 35 की वैल्यू पता है, लेकिन tan 35 की वैल्यू नहीं पता है। tan 35 की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan 35 क्या होगा, tan 35 होगा आपका 1/cot 35। सभी लोग जानते हैं ना, cot का रेसिप्रोकल tan होता है, tan का रेसिप्रोकल cot होता है। तो 1/cot 35 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cot 35 की वैल्यू 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब इसको थोड़ा रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस था तो प्लस करके ऊपर गुणा कर दिए, और नीचे में दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस लेना है।
यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 - 3, यहाँ पे 4 - 3 यानी ये हो जाएगा 1, और डिवाइड में 1 मतलब कुछ नहीं, तो tan 35 की वैल्यू 2 + √3 आ गई। बस इसमें रखिए, तो tan 35 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + √3 है ना, 2 + √3, इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। और cot 35 की वैल्यू है यहाँ पर 2 - √3, 2 - √3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब बड़े गौर से ये चीज़ें समझिएगा। यहाँ पे है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ है a - b का होल स्क्वायर, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, 2 × a² + b², a² + b²। a का मतलब 2 और b का मतलब √3 है ना, बस इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा 2, a का मतलब 2 यानी 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और b का मतलब √3, √3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, मतलब 4 × 3 = 7 और 7 दूना ये हो जाएगा 14। तो 14 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, सवाल सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, है ना। 3 sin² थीटा + 7 cos² थीटा = 6 है। थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप या तो साइन को कॉस में बदल लीजिए या फिर इस कॉस को साइन में बदल लीजिए, किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं चेंज करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस को बदल देते हैं साइन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 sin² थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा ऐसे ही, है ना, प्लस यहाँ पर 7 और cos² थीटा। आप जानते हैं कि cos² थीटा + sin² थीटा आपका 1 के बराबर होता है, तो cos² थीटा कितना हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 - sin² थीटा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। इक्वल टू किसके बराबर है, 6 के बराबर यहाँ पर। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 3 sin² थीटा और ये इधर 7 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो इधर गुणा हो जाएगा। देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, प्लस ये 7 अंदर गुणा हो जाएगा, तो 7 - 7 sin² थीटा हो जाएगा, 7 - 7 sin² थीटा इक्वल टू इधर हो गया आपका 6 के बराबर। ठीक है, अब 3 sin² थीटा में से 7 sin² थीटा घटाएंगे तो माइनस का 4 sin² थीटा आ जाएगा, माइनस का 4 sin² थीटा आ जाएगा। 7 को ले जाके उधर घटाइए तो 6 - 7 कितना होगा, -1, माइनस माइनस दोनों साइड है, कट गया। तो इधर से sin² थीटा की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1/2 आ गई, सॉरी 1/4 आ गई। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपका ±1/2, इस रूट लगा देंगे, है ना, तो ±1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी प्लस माइनस, है ना। अब देखिए आपको थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 0 से 90 के बीच में दिया गया है, तो 0 से 90 के बीच में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो हम इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, यानी +1/2। अब किस डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप जानते हैं कि साइन 30 = 1/2 होता है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री। 30 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में ना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको थीटा की वैल्यू पूछा है, डायरेक्टली आप ऑप्शन से थीटा की वैल्यू इसमें पुट करिए। देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखें तो 45 डिग्री यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है ना, कितनी होती है, 1/√2 होती है, प्लस यहाँ पे है 1/4 इंटू cosec 45 हो जाएगा। cosec 45 होता है sin 45 का उल्टा, sin 45 1/√2 है तो cosec 45 हो जाएगा √2/1, यानी कि √2 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आपका 1 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा 1, है ना। तो इसको यहाँ पर रोक देते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 नहीं हो सकती। आगे रखते हैं 30 डिग्री, sin 30 रखिए, sin 30 आपका 1/2 होता है, प्लस 1/4 इंटू cosec 30 हो जाएगा 2, है ना, ये हो गया। तो 2 से ये 2 बार में कटा तो यहाँ हो गया 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब हमारा 1 आ गया। देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, ये यहाँ भी 1 आया है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 30 डिग्री ही रखने पर ये आपका सेटिस्फाई हुआ है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बेसिक से सॉल्व करते हैं तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, क्योंकि कॉसेक को हम लोग लिखते 1/sin थीटा, फिर साइन थीटा का सभी जगह मल्टीप्लाई करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी काम है, मतलब कि टाइम लगता है उसमें। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए अगला सवाल। ये सवाल तो आसान है, बन जाएगा आराम से, है ना। यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इधर क्या दिया है आपका, दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इक्वल टू इधर की बात करते हैं। ये दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बीच में अभी कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग ले लेंगे, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुल मिलाकर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको चेंज करिए, कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा भाई कॉस क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है ना, तो ऐसे रख दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों साइड ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ये है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 के बराबर आ गई। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा, उधर जाके रूट लग जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पर थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब हम लोग साइन पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस को 1/√2 ले लेंगे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर किस वैल्यू पे 1/√2 होता है साइन, तो आप जानते हैं कि 45 डिग्री पे होता है ना। साइन 45 1/√2 होता है। बस इसमें पूछा क्या था उसमें रख दीजिए, क्या पूछा था आपको पूछा गया था टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन 45, थीटा की वैल्यू 45 है, तो टेन 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस कॉसेक 45, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक साइन 45 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1/√2 है। कॉसेक कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी कि √2/1 हो जाएगा, √2 और इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 और √2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2, मतलब आंसर 3 आ गया। तो 3 इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल बहुत ही आसान है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर इस सवाल को कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। कॉसेक को भी और टेन को भी इनके साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लीजिए। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। इनटू टेन क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/√3 दी गई है, क्लियर है। साइन से तो साइन आपका कट गया, 1/cos आ गया, है ना। तो 1/cos थीटा अगर 2/√3 के बराबर है तो cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा उल्टा, यानी कि √3/2 के बराबर, है ना, √3/2 के बराबर। अब cos किस वैल्यू पे √3/2 देता है, तो आप सभी जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 84। आइए, बढ़िया सवाल दिया गया है आपको, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, मतलब जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना वैसे ही, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा का इधर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ऊपर का मतलब इतना। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब डिनोमिनेटर का देखिए, डिनोमिनेटर में क्या है आपका, डिनोमिनेटर में है दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो a माइनस बी a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया, ठीक है। अब काटिए, यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये वाला प्लस में है उतना ही, ये वाला माइनस में है उतना ही। कॉस थीटा ये आ गया 2 कॉस थीटा, है ना, कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा आ जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे 2 कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा कट गया, तो नीचे बचा हमारा सिर्फ एक ही कॉस थीटा, और 1/cos थीटा कितना होता है आप जानते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू तो 4 दी गई थी ना,
इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4 के बराबर दिया गया है, तो हमने 4 रख दिया यहाँ पे। अब देखिए तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाए, कॉस को इधर ले जाइए, 4 को इधर ले आइए, यानी 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 कॉस किस डिग्री पे होता है, 1/2 60 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करिए अभी के अभी।